हमारा कंसेप्ट ये है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए जो होनी चाहिए, शिक्षा में कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो हमें अगर कोई दूसरे समुदाय का बच्चा मिलता है, वो गरीब है, तो हम उसको भी देने का कार्य बिल्कुल करते हैं, सही। क्योंकि शिक्षा जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी, चाहे ना इसमें ना तो कोई जाति देखनी चाहिए, ना किसी का धर्म देखना चाहिए। अगर शिक्षा में किसी भी धर्म का बच्चा अगर चाहते हैं पढ़ना चाहता हूँ, वो कमजोर है, माता-पिता नहीं पढ़ाना चाहते, तो हम उसे एडॉप्ट करने के लिए जो भी बंदा हमें फ़ोन करता है कि हमें लाइब्रेरी स्थापित करनी है, तो हम उसके साथ जो है चले जाते हैं, वहाँ टीम का निरीक्षण करते हैं कि टीम कैसी है, और वहाँ लाइब्रेरी स्थापित करके टीम के हैंडओवर कर देते हैं कि भाई ये इसको चलाइए। और तो उसमें किसी का भी बच्चा पढ़ सकता है, जब हम जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे हमारे साथ में है डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन जी। उत्तर प्रदेश मेरठ में बागपत रोड पर आस्था हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर साहब। बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा सफलता को इन्होंने हासिल किया, अर्जित किया है, और समाज के लिए पिछले 11 सालों से बड़े जड़ों से जुड़कर, बड़ी गहराइयों से, और जहाँ ये जाते हैं वहाँ गाँवों में अगर ये जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते। बहुत ही मतलब सिर्फ एक गिलास पानी और कुछ दलियों का इंतजाम हो रखे ताकि वहाँ पब्लिक बैठ सके, और उन्हें संबोधित करते हैं, प्रेरित करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही ये अग्रसर रहे हैं और दूसरों को भी शिक्षित करने की पूरी कोशिश करें अपने बहुजन समाज को। जी सर। आपका एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में फिर से स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, जय भीम। जी। सर, आप इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रुख इस दिशा में किस प्रकार से मिला? आपको कैसे प्रेरणा मिली? कौन थे आपके प्रेरणा के स्रोत? देखिए, बेसिकली तो मैंने एमबीबीएस, जो कि वैसे तो एमबीबीएस से पहले का पार्ट मेरा 12th तक का जो रहा है, जी, हमारा जो परिवार रहा बड़ा, मतलब जो है कोई ऐसा हाई फाई परिवार नहीं था। जी, बिल्कुल। तो परिवार बड़ा ही निम्न उसमें था, लेकिन हम लोग लगातार जो है मेहनत करते थे। और हमारे जैसे देखें इस समाज में क्या है, हमारा जो पहले परिवार चला करता था समाज का, वो पशुओं को रखते थे, भैंसों को रखते थे, उसी से तो मैं भी उसी उसी परिवेश से निकल करके आया वो बंदा हूँ। जी, जी। तो वैसे तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं सिविल सर्विसेज हूँ, लेकिन मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, तो इसलिए मैं इस लाइन में, उन्होंने कहा कि नहीं हमें एक घर में डॉक्टर चाहिए, तो मैं इस लाइन में चला आया। एमबीबीएस मैंने बेसिकली मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद एमएस मैंने केजीएमसी लखनऊ से किया है। जी, उसके बाद टाटा कैंसर मुंबई हॉस्पिटल से मैंने कैंसर की ट्रेनिंग ली है। और फेलोशिप जो होती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, जो फेलोशिप होती है जिससे दूरबीन के ऑपरेशन हो, तो केएलई यूनिवर्सिटी बेलगांव कर्नाटक से किया है। जी, तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। उसके उपरांत मैं मेरठ में जो है अपनी प्रैक्टिस मैंने शुरू की 2001 से। फिर मैंने जो है धीरे धीरे जो है, जैसे बाबा साहब को पढ़ते थे, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा। तो मैंने ये देखा कि अगर मान्यवर काशीराम साहब जो है, जिनके पास साइकिल भी नहीं ठीक से हुआ करती थी, वो समाज को जागरूक कर सकते हैं, तो बाबा साहब की अनुकंपा से, तथागत बुद्ध की अनुकंपा से, मेरे पास तो गाड़ी है, 4 पहियों की गाड़ी है, एसी है, तो क्यों ना मैं समाज को जागरूक करूँ। तो एक मर्तबा हम ऐसे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते हमें आया भाई हमें अपने बच्चे जो हैं, उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक संस्था बनाई हमने, SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। जी, उसके तहत रह करके बच्चों को जो हमने जो एवरी ईयर हम जो है सम्मान समारोह करते थे, जिसमें करीब 1000 बच्चे वेस्ट यूपी से आ जाया करते थे। तो उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करना शुरू किया। कुछ किताबें उसी में से बच्चे हमें मिलने शुरू हुए, उनकी शिक्षा के लिए बच्चे मिलने शुरू किए। उनके पास किताबें नहीं होती, ड्रेसेस नहीं होती, तो वहीं से उनका चुनाव करना शुरू कर दिया। तो हम उनको ऐसी मदद करने हमने शुरू कर दिया। तो हमें थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हम अपना जो जो बाबा साहब कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, वो हमें महसूस होने लगा कि बाबा साहब जो कहते थे उसका हमें कुछ कमाई से एक अंश जो है जी, समाज में जाने लगा। तो हमें अच्छा लगने लगा। तो इसी दिशा में हम निरंतर कार्य करते चले गए। फिर हमने एक बार सोचा कि अभी लास्ट ईयर लोग कहने लगे कि जब आप इतना कार्य करते ही हैं तो इस क्षेत्र में भी आ जाइए। तो हमने ये सोचा कि हो सकता है कि इस क्षेत्र में आने के बाद जो हमारे कार्य करने की गति है, अगर हम राजनीति में आते हैं तो कार्य करने की गति जो और बढ़ सकती है। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को चुन लिया कि भाई हमने जो कार्य किए हैं तो उनकी गति जो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा समाज का कार्य कर सकते हो, इसलिए इस क्षेत्र को हमने चुना। जी। तो सही दिशा भी मिली, और सबसे बड़ी बात है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में ही आगे चलते चले गए और अब समाज के लिए भी जी, काम कर रहे इसी हैं। कड़ी में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में, बहुजन चौपाल के नाम से। बहुजन चौपाल लगाने गांव-गांव हमने बहुजन चौपालें करीब 550 जो है चौपाल अपनी संस्था के माध्यम से लगाई, और गांव में बच्चों को प्रेरित किया कि आप पढ़ें, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही हथियार है जिससे आप जो है मनुवाद से लड़ सकते हैं। जी, तो बाबा साहब का वही जो कंसेप्ट लेकर के हमने 550 बहुजन चौपालें लगाई। हमारा उसमें एक उद्देश्य था, किसी गांव में जाएंगे तो हम किसी को बोझ नहीं बनेंगे, सिर्फ दरी हमें मिल जाए बैठने के लिए और गिलास पानी मिल जाए। जी, वही कंसेप्ट हमने रखा, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। गांव में गए, गांव में जा जाकर बच्चों को प्रेरित किया, और बच्चों को प्रेरित करके कोई अगर बच्चा ऐसा मिला है कि उसमें उसके माँ बाप शिक्षा नहीं करा सकते, तो उसे अडॉप्ट करने का कार्य किया। जितना भी हमसे हो सकता था उतना वो कार्य हमने किया। किसी की फ़ीस नहीं गई है, फ़ीस दे दी। किसी को जो है किताब देनी तो किताब दे दी, किसी की ड्रेसेस नहीं तो ड्रेसेस देने का काम किया। तो यही साथ साथ हमने ये सब काम करने शुरू कर दिए। तो 550 गाँव में चौपाल लगा करके, जब एबीपी न्यूज़ को ये पता लगा कि ऐसा भी कोई जो बंदा काम कर रहा है, तो एबीपी न्यूज़ ने करीब 5 मिनट की जो है ये हमारी बहुजन चौपाल का प्रोग्राम
अपने चैनल पे भी दिखाया 2017 में जी कि एक बंदा जो है पढ़ने लिखने के बाद भी जो है गांव में ऐसे काम करता है। तो वैसे तो हमारा कंसेप्ट ये है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए जो होनी चाहिए, शिक्षा में कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल तो हमें अगर कोई दूसरे समुदाय का भी बच्चा मिलता है, वो गरीब है, तो हम उसको भी देने का कार्य बिल्कुल करते हैं, सही। क्योंकि शिक्षा जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल हमारा सही। मानना है। जी चाहे ना इसमें ना तो कोई जाति देखनी चाहिए, ना किसी का धर्म देखना चाहिए। अगर शिक्षा में किसी भी धर्म का बच्चा अगर वो चाहते हैं पढ़ना चाहता हूँ और वो कमज़ोर है, माता पिता नहीं पढ़ाना चाहते, तो हम उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। जी तो हमारा ऐसा मानना है। साथियों, सुना आपने, युवा हैं, इनकी विचारधारा को सुना, और ये इस समय इलेक्शन में स्नातक एमएलसी चुनाव मेरठ खंड सन 2020 जनप्रिय प्रत्याशी चाहते हैं, तो हम उसी गांव में जो है उन बच्चों की टीम बना करके गठित कर देते हैं और लाइब्रेरी स्थापित करते हैं, ताकि बच्चों को एक स्थान मिल जाए। और जब सारे बच्चे एक साथ मिल करके पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन की जो नेचर है ना, वो उनमें डेवलप हो जाती है। बेसिकली क्या है कि बच्चे जो जैसे घर पढ़ते हैं, घर पे उतना हमारे समाज में बच्चों में घर पे वो नहीं होता, लाइट नहीं होती, बैठने का स्थान नहीं होता, तो लाइब्रेरी में आकर के बच्चों को एक स्थान मिल जाता है, टेबल मिल जाती है, और एक दूसरे बच्चे से कंपटीशन हो जाता है कि वो इतना पढ़ रहा, मैं इतना घंटे पढ़ूंगा। तो हम बेसिकली उनमें कम्पिटिटिव नेचर देना चाहते हैं और एक स्थान देना चाहते हैं जहाँ वो बैठ के पढ़ें। तो डिफरेंट गाँव में हमने जो है लाइब्रेरी गठित की है, जिले वाइज भी गठित की है, जैसे शामली में है, बुलंदशहर में है, मथुरा में है, मेरठ में है, और कहीं भी जो भी बंदा हमें फ़ोन करता है कि हमें लाइब्रेरी स्थापित करनी है, तो हम उसके साथ जो है चले जाते हैं, वहाँ टीम का निरीक्षण करते हैं कि टीम कैसी है, और वहाँ लाइब्रेरी स्थापित करके टीम के हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ये इसको चलाइए, और कोई भी बीच में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सीधे फ़ोन करें, बुक्स के लिए, लाइट के लिए, इन्वर्टर के लिए, फ़ैन के लिए, और जो भी रख रखाव के लिए करते हैं हम उसको वैसे मुहैया करा दें। जी सर, इस सब में कभी किसी प्रकार की कोई भावना, दुर्भावना, कोई जातीय अंकुश कभी झेलना पड़ा या सामने आया कभी इस कभी पूरे क्या प्रक्रम हमें को करने जैसे में? रहता है कि हमने कोई टीम गठित की है, तो हर गांव में कुछ ना कुछ जो है टीम के विरोधी या पक्ष वाले होते हैं, विपक्ष से कोई ना तो कोई? कोई ना कोई आता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी गांव में कोई लाइब्रेरी स्थापित होती है, सभी के लिए स्थापित होती है, जी बिल्कुल। तो उसमें किसी का भी बच्चा पढ़ सकता है। जब हम कहते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बच्चा हो, इसमें आके पढ़ सकता है, जी तो वहाँ जो थोड़ा बहुत विरोध होता है वो तो बात करके हम लोग जो है सेट कर देते हैं, भाई इसमें शिक्षा के लिए हम कोई शिक्षा लेने यहाँ नहीं आएंगे, आप ही के बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, गांव समाज का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, तो हम आपके लिए कर रहे हैं। थोड़ा बहुत विरोध झेलना पड़ता है, ये वो सोचते हैं कि यहाँ कब्जा तो करने नहीं आ रहे हैं, ऐसी उनमें मतलब जो है भावना रहती है, तो वो बैठ करके सब सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन कूल रहता है।